ये कहानी है एक परिवार की जिसकी खुशहाल जिंदगी एक भयानक रहस्य के कारण खौफनाक मोड़ ले लेती है। उनका अतीत ऐसा राज छुपाए था जिसने उनकी वर्तमान जिंदगी को मौत की कगार पर ला दिया। सालों पहले चौहान परिवार का पुश्तैनी घर शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी। वर्षों से वीरान पड़ी इस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस हवेली में रात के समय रहस्यमयी आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां रात गुजारी वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। आकाश, जो चौहान परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, इन बातों को महज अफवाह समझता था, लेकिन उसके पिता श्रीनाथ चौहान हवेली का नाम सुनते ही हमेशा सहम जाते थे। एक दिन श्रीनाथ का अचानक निधन हो गया। पिता के गुजरते ही परिवार को पता चला कि हवेली को बेचने के लिए उन्हें वहां जाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे। आकाश, उसकी पत्नी नंदिनी, उनकी बेटी रिया और छोटा भाई समीर मजबूरन उस हवेली में एक रात के लिए रुकने का फैसला करते हैं। रात होते ही हवेली के माहौल में अजीब सी ठंडक भरने लगी। हवेली के कमरे में लगी एक पुरानी घड़ी अचानक अपने आप चलने लगी और आधी रात को घंटियां बजने लगी। रिया के कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब आकाश वहां पहुंचा तो रिया सहमी हुई कोने में बैठी थी। उसने कहा, पापा, वो आदमी, वो खिड़की से अंदर आ गया था। आकाश ने खिड़की देखी, लेकिन वहां कोई नहीं था, मगर वहां जमीन पर गीले पैरों के निशान थे और निशान कमरे के अंदर तक जा रहे थे। अगले दिन हवेली की तलाशी लेने पर एक पुरानी तिजोरी मिली जिसमें धूल से भरी एक डायरी रखी थी। उस डायरी में दर्ज था चौहान परिवार का भयानक अतीत। 70 साल पहले आकाश के परदादा ने लालच में आकर एक तांत्रिक की हत्या कर दी थी, जो उस हवेली के नीचे दबा खजाना निकालने आया था। मरते समय तांत्रिक ने चौहान परिवार को श्राप दिया था, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा अंधकार में रहेंगी और मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक तुम्हारा पूरा परिवार खत्म न हो जाए। डायरी पढ़ते ही समीर का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वह गहरी आवाज में बड़बड़ाने लगा, ये हवेली अब मेरी है, अब कोई नहीं बचेगा। समीर अब पूरी तरह तांत्रिक की आत्मा के वश में था। उसने नंदिनी पर हमला कर दिया। आकाश किसी तरह नंदिनी को बचाकर हवेली की छत पर ले गया। आकाश को याद आया कि डायरी में लिखा था, श्राप को तोड़ने के लिए तांत्रिक की आत्मा को उसकी राख के साथ विसर्जित करना होगा। आकाश ने रसोई में जाकर पुराने बर्तन में राख ढूंढी जिसे उसके पिता ने हमेशा छुपाकर रखा था। जैसे ही उसने राख को हवेली के आंगन में रखा, समीर, जो तांत्रिक के वश में था, वहां पहुंच गया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ और राख जैसे ही समीर के शरीर पर गिरी, वह जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगा। समीर की मौत के बाद हवेली अचानक सामान्य लगने लगी। दरवाजे अपने आप खुल गए, दीवारों पर लगी दरारें भरने लगी और हवेली में रोशनी फैल गई। आकाश और उसका परिवार वहां से लौट गया, लेकिन जाते जाते हवेली के गेट पर एक परछाई खड़ी थी। वह वही तांत्रिक था। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और पाप का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अतीत के पाप कभी कभी हमारी वर्तमान जिंदगी पर भी गहरा असर छोड़ सकते हैं। 4